तो 2-2 मिनट के अंदर रंग बदलते हैं। ऐसा लगता है कि शेरों की जगह गिरगिट आ गई। तो गुड़ा खुद आए हैं, पार्टी ने न्योता दिया है क्या? पिछले हफ्ते आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि गुड़ा जैसे 15-20 लोग आपके संपर्क में हैं। कांग्रेस को और अपाहिज पार्टियों को, अपीजमेंट वाली पार्टियों को राजस्थान की भूमि से बाहर निकालना, ये भाजपा का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण और राजपूतों को संपूर्ण अपने को समर्पित करके 2 जातियों पर कब्जा कर लिया। जाट किसी हालत में गहलोत को पसंद नहीं करते। वो 1960 से एंटी जाट रहे हैं। तो गुर्जर नाराज, जाट नाराज, राजपूत नाराज, ब्राह्मण नाराज। मैं कांग्रेस की मृत्यु नहीं चाहता, पराजय चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। आज हमारे साथ खास बातचीत में एक दिग्गज शख्सियत, राजस्थान की राजनीति के हरदेव जोशी और वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और इन दिनों शिवसेना के प्रांत प्रमुख का जिम्मा संभाल रहे हैं, प्रांत प्रभारी का जिम्मा संभाल रहे हैं। चंद्रराज सिंघवी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका झलको राजस्थान। नमस्कार सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आप लंबे वक्त से राजस्थान की राजनीति में कई अहम मंत्रालय आपने संभाले और राजस्थान की राजनीति को आप करीब से देख रहे हैं। इतने सालों में आप क्या जो है बदलाव आज के दौर में देख पा रहे हैं? बदलाव ये है कि वो पहले वाले नेता नहीं रहे जो अपनी जबान पर जान देते थे। अब तो 2-2 मिनट के अंदर रंग बदलते हैं। ऐसा लगता है कि शेरों की जगह गिरगिट आ गए हैं। न कोई मित्रता, न कोई दोस्ती, न कोई सिद्धांत, न कोई नियत, न कोई वक्तव्य, कुछ भी नहीं बचा है। राजनीति का पतन हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पहले भी सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री लेते थे पर आटे में नमक जितना, अब तो नमक में आटे जितना लेने लग गए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपने पूछा परिवर्तन, इससे बड़ा क्या परिवर्तन होगा? इतना भारी परिवर्तन है, पतन की, गिरावट की सीमा नहीं है। क्या करें, हम भी इसमें मौजूद हैं। हमने तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जी का जमाना देखा है। फिर मैं उससे भी पहले मैं स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था, महारानी गायत्री देवी का एडवाइज़र था, महाराजा लक्ष्मण सिंह का एडवाइज़र था। ये 1960 की बात है। वो वहाँ को ज़माना कुछ और था, वो बात कुछ और थी, वो नेता कुछ और थे, उनका चरित्र कुछ और था, उनका कर्तव्य कुछ और था, उनकी नीयत कुछ और थी, उनके साधन कुछ और थे, उनकी उपलब्धि कुछ और थी। नहीं, आपने कांग्रेस, भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी से होते हुए आप शिवसेना की तरफ बढ़ गए हैं। आप शिवसेना में क्यों आए हैं? मैं शिवसेना में बड़े उद्देश्य से आया हूँ। मैंने हमेशा कहीं भी रहा, किसी भी पार्टी में रहा, मैंने राष्ट्रवाद, सनातन, भारतीयता, हिंदुत्व, देशभक्ति, सेना शक्ति, सेना का उपलब्ध और सरकार की उपलब्धियों के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं कहा। और अब यह मेरे को एक मंच की जरूरत थी जो राष्ट्रवादी मंच हो, जो देश की बात करता हो। तो उसके लिए मैंने शिवसेना ज्वाइन की। शिवसेना ने आपको न्योता दिया या आपने वहाँ? नहीं, मेरे को न्योता दिया। मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं दी, ट्रांसफर नहीं। मैं गया था, यहाँ का प्रदेशाध्यक्ष मुझे ले गया था बॉम्बे, तो मैं गया था वहाँ। मैंने कहा मैं अकेले में बात करूँगा। मैं और एकनाथ सिंह दो ही थे। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा मेरी पार्टी में आइए। मेरे को मेरी एक शर्त है कि मैं कभी किसी हालत में नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व का विरोध नहीं करूँगा। तब पलट कर उन्होंने मुझे कहा मेरी भी एक शर्त है। मेरे को फरमाइए कि मैं कभी नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व का विरोध नहीं करूँगा। मेरे अपने विचार मिलते हैं। उसके बाद हाथ मिलाया और मैं आ गया और 2 घंटे बाद मुझे प्रभारी का पत्र दे दिया। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आए हैं और राजेंद्र गुड़ा ने पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन उससे पहले भी मीडिया में आपसे जब सवाल पूछा जा रहा था आप जवाब दे रहे थे, लेकिन आप मंच पे नहीं दिखे, तो आप गए नहीं थे? मुझे बुलाया नहीं गया था, ये निजी कार्यक्रम था। आप किसी के यहाँ तब जाओगे जब कोई निमंत्रण देगा। मुझे निमंत्रण नहीं था। मैं गुड़ा के आने की प्रशंसा की, मैंने उसका स्वागत भी किया है। अब बुलाया न बुलाना ये तो गुड़ा का कर्तव्य था। उन्होंने मुझे ठीक नहीं समझा तो मुझे नहीं बुलाया। मैंने बिना बुलाए जाना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं नहीं गया। वेरी स्पष्ट, इतना मैंने कोई गलती नहीं की। तो गुड़ा खुद आए हैं, पार्टी ने न्योता दिया है क्या आपको? मेरे को इस संबंध में जानकारी नहीं। ये ऊपर के लेवल पे? ये नहीं, ऊपर का नीचे का लेवल सब बराबर होता है। राजनीति में कोई ऊपर का नीचे का लेवल नहीं होता है। जो हुआ आपके सामने है, मैंने इसका स्वागत कर दिया। गुड़ा आया तो मेरी शिवसेना की ताकत बढ़ेगी। एक
और जनरल बढ़ गया। आई एम वेरी हैप्पी। मैं प्रांत का प्रभारी हूँ और मेरे नियुक्ति पत्र में मुझे सर्वाधिकार दिए हुए हैं। मैं पत्र को आपको दे दूंगा, आप फोटो ले लेना उसका। सब कुछ करने का अधिकार था, वो आज भी है। मैं आज भी प्रभारी हूँ, मैं पहले भी प्रभारी था और मैं हूँ जब तक प्रभारी रहूँगा। प्रभारी का काम क्या होता है? यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की सहायता मैं करता हूँ। मैंने आने के बाद में क्या किया और शिवसेना कहाँ से कहाँ पहुँची, ये आपके विवेचन और आपके सोच का काम है। इस पर कमेंट करना मेरा अधिकार नहीं है। पिछले हफ्ते आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि गुड़ा जैसे 15-20 लोग आपके संपर्क में हैं। जैसे नहीं, अच्छे लोग, ताकतवर लोग। आज 1 घंटे में मैं सूची दे सकता हूँ, पर मैंने उसमें यह भी कहा था, पर मैं ये इस पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन में कितनी सीटें देती है। कल सिंधर साहब ने बड़ा काम किया, उन्होंने घोषणा कर दी कि महागठबंधन होगा। तो मैंने इस पर भी ऐतराज किया था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ एकांकी प्रचार करती है, भाजपा चुनाव लड़ रही है और नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रचार करते हैं एनडीए चुनाव लड़ रही है। इनके दोनों के विचारों का अंतर मिटाना मेरा काम नहीं, नरेंद्र मोदी जी का काम है। अगर ये अकेली भाजपा चुनाव लड़ रही है तो महागठबंधन का प्रश्न नहीं है। इसलिए मैं कहा महागठबंधन है और मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को और अपाहिज पार्टियों को, अपीजमेंट वाली पार्टियों को राजस्थान की भूमि से बाहर निकालना, ये भाजपा का उद्देश्य है, ये शिवसेना का उद्देश्य है और मेरा निजी उद्देश्य भी है। शिवसेना किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? देशभक्ति, राष्ट्रवाद, प्रांत का विकास, प्रांत की भक्ति, प्रांत के अंदर भारतीयता का प्रचार, मंदिरों, धर्मों और सनातन की रक्षा। जो लेती आई है, जो बाला साहब ठाकरे का सपना था, वो आज भी जीवित है। हम उस पर काम कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा की जो लाल डायरी, उसका भी मुद्दा। मैं इन विषयों पर नहीं जाता। चाहे मैं इतना बड़ा विरोधी हूँ मैं अशोक का, मगर 40 साल में मैंने एक शब्द व्यक्तिगत नहीं कहा। मैं नीति और सिद्धांत की बात करता हूँ। हनुमान बेनीवाल ने जो है लाल डायरी का जिक्र करते हुए कल जो है वो छात्र हुंकार रैली में को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जो है भाजपा के कुछ लोगों का भी उस लाल डायरी में जिक्र था और वो भाजपा में जाना चाहते थे गुड़ा, लेकिन उनको भाजपा ने जो है शिवसेना के जरिए एंट्री करवाई। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है और हनुमान बेनीवाल की जानकारी का सूत्र आप उन्हीं से पूछिए। आप राजस्थान की राजनीति में बतौर चाणक्य जाने जाते हैं। आपने 20 साल पहले एक विज्ञापन दिया था जिसमें आपने ये कहा था कि 120 सीटें भाजपा की आएगी। अब 2023 का चुनाव सामने, आप कोई भविष्यवाणी करें? मैं कह चुका हूँ, आज की तारीख में हम हिंदुत्ववादी सारी ताकतें लड़ें और एनडीए लड़े पूरी ताकत के साथ, न्याय संगत तरीके से, तो 100% मैं कहता हूं कांग्रेस 40-45 से नीचे रहेगी। अब यह बात अलग है कि इसका कारण आप पूछेंगे मेरे से, मैं आपको आधा मिनट में जस्टिफाई कर देता हूं। राजस्थान की सारी राजनीति का मूलाधार एक तो राजस्थान का विकास है, राजस्थान का इतिहास है और दूसरा है जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण और राजपूतों को संपूर्ण अपने को समर्पित करके 2 जातियों पर कब्जा कर लिया। जाट किसी हालत में गहलोत को पसंद नहीं करते। वो 1960 से एंटी जाट रहे हैं, चाहे बलराम जाखड़ हो, रामनिवास जाखड़ हो, परशुराम मदेरना हो, चाहे उनका लड़का हो, उनका विरोध रहा है। तो जाट भी खिलाफ है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का सपोर्ट कांग्रेस को हमेशा होता आया है, पर इस बार मायावती नाराज है क्योंकि उसके विधायकों को इन्होंने ट्रांसफर करके अपनी ओर लिया। तो शेड्यूल कास्ट वोट नहीं है, गुजर है ही नहीं। सचिन के कारण गुजर नाराज है, तो गुजर नाराज, जाट नाराज, राजपूत नाराज, ब्राह्मण नाराज और बनिया जातिवादी वोट नहीं देता है, वो व्यक्तिवादी वोट देता है। जहाँ उसके पसंद का उम्मीदवार होता है तो वोट देता है, नहीं तो उसको आप जातिवाद विरोध का वोट नहीं कह सकते। तो कोई वोट बचा ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस से कम आएंगे। ये नहीं कि गहलोत ने काम किया नहीं, गहलोत ने काम भी किया, खूब रेवड़ियाँ बांटी, अपने इतने पोस्टर छपाए हैं जितने पोस्टर तो मेरे ख्याल है किसी डिक्शनरी के शब्द भी नहीं होते हैं। पैसा सरकार का और तस्वीर मुख्यमंत्री की, हर खंबे पर, हर बिजली पर, हर जगह यही है। मगर इसके बावजूद भी रेवड़ियाँ बांटी। एक औरत से जब पूछा गया किसको वोट देगी, उसको उसी दिन वो मिला था मोबाइल। तो उसने क्या कहा था, क्या मोबाइल लिया कि वोट किसको दोगे, कि वोट तो मोदी को देंगे। तो कि हमने मोबाइल दिया तो औरत कहा तेरा मोबाइल वापस ले जा। कोई हालत में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं कांग्रेस की मृत्यु नहीं चाहता, पराजय चाहता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में
पक्ष विपक्ष दोनों का होना चाहिए। एनडीए में गठबंधन में आप कितनी सीटें चाहते हैं राजस्थान में? मैं ये चाहता हूँ चुनाव के बाद जब शीर्षक आए अखबारों में तो ये आए कि एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में शिवसेना का महत्वपूर्ण योगदान था। सीटों का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ खास बातचीत में जो है चंद्रराज सिंघवी जी थे, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कही। आगे भी हम और किसी विषय पर इनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।